यूपी ट्रिपल एससी ऑल एग्जाम्स, लोअर पीसीएस, एक्साइज कांस्टेबल और यूपी पीसीएस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पॉलिटी पीवाईक्यूज और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी became prime minister for his first tenure in 1996, what was the closest approximate duration of his prime ministership? ऑप्शन ए है 2 days, ऑप्शन बी 2 weeks, ऑप्शन सी 2 months, ऑप्शन डी 2 years। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 weeks। हालांकि अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पूछी गई है, सॉरी, अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन पूछी गई है जो कि 13 दिन थी। सो करेक्ट आंसर इज 2 weeks। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स? ऑप्शन ए है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लैंग्वेजेस इन इंडिया, ऑप्शन सी बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 5 से 11 किस चीज से डील करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 2। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फरेंस, सॉरी यहाँ पे कन्फरेंस नहीं, कन्फर होगा। आर्टिकल 161 of Indian Constitution confer pardoning powers and commutation of sentence powers on। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 161 में भारतीय संविधान ने पार्डनिंग पावर किसको दी है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट्स, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर्स कौन से आर्टिकल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 70, सॉरी, आर्टिकल 72। और यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि गवर्नर्स के पास जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं उसमें वो डेथ सेंटेंस और मार्शियल लॉ को नहीं पार्डन कर सकते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है। आप इस चीज को याद कर लें, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू गारंटी? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 300A में क्या चीज की गारंटी दी जाती है? तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज होगा यहाँ पे, ऑफ हिज एजुकेशन, ऑफ हिज एजुकेशन। ऑप्शन बी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज मैरिटल राइट्स, ऑप्शन सी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्राइवेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। और ये एक पीवाईक्यू भी है यूपीएससी का, और आई थिंक यूपी पीसीएस का भी पीवाईक्यू है, और ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में भी आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहें।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 324 से 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ एस्पेक्ट्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 324 से 329 किस चीज से डील करते हैं। ऑप्शन ए इलेक्शंस, ऑप्शन बी माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी पावर्स ऑफ गवर्नर। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्शंस। आपको बता दूं इलेक्शंस जो है वो पार्ट 15 में आता है। पार्ट 15, इस चीज को आप लोग कहीं लिख लें। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड्स सोशलिस्ट and secular were added to the preamble of the Constitution of India through the। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए। इसका ऑप्शन ए है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। शायद ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले लेखपाल वाले पेपर में भी आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976। पहले ये दो शब्द प्रियम्बल में नहीं थे, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इन्हें ऐड किया गया था प्रियम्बल में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु शेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग, सॉरी शेयर नहीं हुआ यहाँ पे, चेयर होगा यहाँ पे, चेयर होगा, चेयर। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसमें बताना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी ये भी क्वेश्चन लेखपाल वाले पेपर में आया था और ये यूपीएससी का भी पीवाईक्यू है। यूपीएससी का भी पीवाईक्यू है और ये लेखपाल वाले पेपर में भी आया था। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट्स अगर करते हैं तो आपको सारी विविधता मिलेगी। इसमें हर जगह से क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही पेपर से उठाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिजिटल एक्सेस को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। वो किस आर्टिकल के तहत किया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। और अभी ये जल्दी का करंट अफेयर्स है, इसे शायद अमर जैन केस में डिक्लेयर किया गया है। अमर जैन केस में, तो इसे आप लोग याद कर लें, ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21। आपको एक चीज और बताना था, पहली मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये डेट याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, विच कमिटी रिकमेंडेड 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कमिटी ने छठा शेड्यूल, जो कि 4 स्टेट्स के लिए है, उसको रिकमेंड किया था कि वो लागू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शंस हैं गोपीनाथ बरदोलोई कमेटी, के एम मुंशी कमेटी, ये एवी होगा, एवी ठक्कर कमेटी, और ऑप्शन डी पुंची होगा, पुंची कमीशन, ना कि पुंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
गोपीनाथ बारदोलोई कमेटी, गोपीनाथ बारदोलोई कमेटी। अब आपको बताना है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है AMTM, AMTM। ए से तुम्हारा असम, मेघालय, टी से त्रिपुरा और M से मिजोरम, 4 स्टेट्स आते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं, तो आप लोग उसको ऐसे याद करेंगे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है द प्रोसीजर टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो भारतीय संविधान को अमेंड करना, मतलब बदलना, भारतीय संविधान को अमेंड करना जो कि आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, वो किस देश से लिया गया है। तो 11th क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, USA, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो 11th क्वेश्चन का आंसर साउथ अफ्रीका। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। Which of the following act is based on Montagu-Chelmsford reforms? Montagu-Chelmsford reforms की रिपोर्ट पर कौन सा एक्ट बेस्ड है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद ये क्वेश्चन PYQ है, ये लोअर PCS में आ चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो एज पर सेंसस ऑफ, ये एज पर सेंसस ऑफ 2011 which of the following states do not have tribal population। जनगणना 2011 के तहत कौन से प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा हरियाणा। जनगणना 2011 के तहत हरियाणा में कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। गवर्नर को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द सेंट्रल कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 155 के तहत करता है। गवर्नर एक संवैधानिक बॉडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल peace and security are outlined as a part of dash of Constitution of India। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी किस पार्ट में मेंशन्ड है। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी DPSP ऑफ स्टेट, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि DPSP शॉर्ट फॉर्म, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी द स्टेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51 में। अब आप बताएंगे DPSP कौन से पार्ट में मेंशन है। ये मेंशन है पार्ट 4 में। DPSP को आयरलैंड से लिया गया था। और फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में मेंशन है। पार्ट
1903 में। और फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया था, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ? कौन सा आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ से डील करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 26। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट में एक चीज़ और बताइए कि आपको मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस कराऊं मिक्स करवा के, या फिर पार्ट वाइज क्वेश्चन करवाऊं जो कि सीक्वेंस में हो, जैसे कि प्रियम्बल पहले, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, ऐसे करवाऊं, या फिर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करवाऊं। तो इस वीडियो में इतना ही।